कोविड-19 का डर अभी तक लोगों के मन से निकला नहीं था कि इसे और बढ़ाने के लिए गुइलेन-बेरे सिंड्रोम वायरस अब बढ़ने लगा है। इससे लोगों के मन में डर भी बढ़ रहा है कि ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है और इसे बच कैसे सकते हैं। बता दें कि ताजा मामला महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां एक व्यक्ति की इस वायरस से मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला और कैसे आप इस वायरस से बच सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। पुणे के बाद अब मुंबई में जीवीएस से पहली मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में महाराष्ट्र में जीवीएस से मौत का आंकड़ा अब 8 तक पहुंच गया है। मुंबई के नायर अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती एक 50 साल के मरीज की मौत हो गई है। वडाला के रहने वाले 50 साल के ये मरीज बीएमसी के बीएन देसाई अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करते थे। नायर अस्पताल के डॉक्टर शैलेश मेहता के मुताबिक मरीज काफी दिन से बीमार चल रहे थे। कई दिनों तक उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिर में उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब मुंबई में 16 साल की लड़की भी भर्ती है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या है इसका मामला? इसी नायर अस्पताल में 16 साल की एक लड़की एडमिट है जो जीवीएस से ग्रसित है। ये मरीज पालघर की रहने वाली है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आपको बता दें, पुणे में 7वीं मौत हुई थी। इसके पहले महाराष्ट्र में पुणे में रविवार यानी 9 फरवरी को एक लगभग 35 साल के व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही शहर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया, अब जो 8 हो गया है। इन 7 मामलों में संदिग्ध और कंफर्म दोनों केस शामिल है। इस बीच पुणे में संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 190 तक हो गई है, जिनमें 21 मरीज अभी तक वेंटिलेटर पर हैं। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं कि चलिए ये वायरस हो तो रहा है, इससे जान भी जा रही है, लेकिन किसकी और क्यों और कैसे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि इससे सबसे ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं बच्चे और बूढ़े, जिनका इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है, जो वायरस को झेल नहीं पा रहे हैं, वो इससे ग्रसित हो जा रही हैं। और जो इससे ग्रसित होने के बाद, जो इन्फेक्टेड होने के बाद ढंग से इलाज नहीं ले रहे हैं, देरी से इलाज ले रहे हैं, अच्छे से दवाई नहीं ले रहे हैं, उन्हें ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और बात जान जाने तक की बढ़ जाती है। स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे देना है, क्या आहार लेना है, क्या आपको कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है, इसकी बात भी कर लेते हैं। अच्छा खाना आपको खाना है सबसे पहली बात, और इम्यूनिटी को मजबूत करने पर आपको पूरा ध्यान देना है, चाहे वो हरी सब्जी खाकर हो, चाहे फल खाकर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो आपके शरीर में प्रोटीन दे, विटामिन दे, आयरन को बढ़ावा दे। साथ ही दूषित खाने और पानी से आपको बचना है। जैसे कि अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं तो रुक जाइए, समझ जाइए, अभी भी वक्त है। अपने घर का खाना खाना ज्यादा प्रेफर करें। बाहर का ऑयली, डीप फ्राइड, बाहर का स्ट्रीट फूड आप खाना अभी से बंद कर दें। ना ही वो हेल्दी है और ना ही आपके स्वास्थ्य को वो सूट करेगा। ये वायरस नहीं तो कोई और वायरस जरूर आपको चपेट लेगा। इससे पहले आप अपने डाइट को सबसे पहले सुधार कर लीजिए। जीवीएस से बचने के लिए क्या नए उपाय हैं, इसकी बात कर लेते हैं। प्रोसेस्ड और ज्यादा चीनी वाले खाने वाले सामानों से बचे। ज्यादा शुगरी चीजें जो हैं, जैसे कि अगर आपको बाहर का केमिकल जूस जिसे हम कहते हैं, जो पेस्टिसाइड्स डाल के जो बनाया जाता है, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने से बचो। उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, उसे अच्छी लाइफ टाइम देने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर मिलाया जाता है, ऐसी चीज़ों से बचे। अगला है फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दूध, जैसे कि प्रोटीन, ये सब आप अपने डाइट में ऐड करें, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी और आप अब वायरस को, जैसे कि अपने इम्यूनिटी को आप मजबूत कर सकते हैं और वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। बाहर का खाना खाने से बचिए, मैं फिर दोहरा रही हूँ। अब अगला है पनीर, चीज और चावल जैसी चीजों को अच्छी तरह से धोकर और ठीक से पकाकर ही खाएं। इसे ध्यान रहे कि ज्यादा आप कच्चा ना खाएं, ज्यादा इसे अच्छे से क्लीन करके खाएं, साफ करके खाएं। दूषित खाने और पानी से बिल्कुल बचें। अब बात कर लेते हैं कि जीवीएस का इलाज कैसे होता है। इसके इलाज के लिए क्या क्या करते हैं। पहले तो इम्यून ग्लोबुलिन को मजबूत करते हैं, जिसे IVIG भी कहते हैं। फिर प्लाज्मा एक्सचेंज करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इन्फ्यूजन थेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है, स्टेरॉइड जैसी दवाइयां देके, और फिजियोथेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है। जीवीएस के लक्षण क्या है, आखिर में ये भी समझ लेते हैं।
हाथ पैरों में झुनझुनी चढ़ना, पैरों और बाहों में कमजोरी महसूस होना, दोहरी दृष्टि यानी कि चीजें जो आपको हैं वो डबल डबल, जैसे चक्कर आने के वक्त कैसा आपको महसूस होता है वैसा महसूस होना, चीजें 2 बार दिखना, सांस लेने में परेशानी होना। जीबीएस से ठीक होने में, अगर हम इसके ठीक होने की बात करें तो 1 हफ्ता लग जाता है, 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। ज्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब अंत में हम बात करते हैं कि इससे क्या डरने की जरूरत है। तो ये बात आप समझ लीजिए, लोकमत हिंदी ने एक डॉक्टर से भी इस बारे में बात की थी। इनका वीडियो लोकमत हिंदी पर डॉक्टर का मौजूद है, आप जाकर देखिए। डॉक्टर ने तक कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। ये मत सोचिए कि अगर ये वायरस आपको हो गया तो आप बचेंगे कैसे, ये आपको हो ही जाएगा, आपको नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का जो उपाय है वो मैंने आपको बता दिया है। अपने डाइट को अच्छा करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं, अच्छी चीजें अपने शरीर को दें ताकि वो मजबूत हो और गंदगी से लड़े, चाहे वो किसी भी वायरस, कोई भी वायरस हो सकता है। तो बीमारी से, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोविड-19 जैसा है तो नहीं है, कोविड-19 जैसा नहीं है। कोविड-19 से काफी कमजोर वायरस है, लेकिन ये उन्हीं को चपेटेगा जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ध्यान रखें, अपना इम्यून बढ़ाएं और इस वायरस से बिल्कुल मत डरें। ये मत सोचिए कि कोविड-19 जैसे हालात हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको अपना पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और जानकारी फैलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।